नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे एक और पोएट्री की फॉर्म को जिसका नाम है सैटायर। यदि हम हिंदी में बात करें तो इसको हम व्यंग कह सकते हैं या फिर हास्य व्यंग कह सकते हैं। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं मैं तो इसे हम ताना मारना भी कह सकते हैं। और ताना भी इस तरह से मारना, इस तरह से अम्यूजिंग वे में ताना मारना कि मान लीजिए आप किसी को ताना भी मार दें और जिसको ताना मार रहे हैं उसने हंसी मजाक वाले वे में आप उसे ताना मारोगे कि उसे अपनी गलती का पता भी चल जाए और मजाक मजाकों में वो बुराई ना माने। ठीक है, और उसे अपनी गलती सुधारने का मौका मिल जाए, तो ऐसी चीजों को हम लोग सैटायर कहते हैं। अब इस वीडियो में हम सैटायर के ओरिजिन की बात करेंगे, सैटायर के टाइप्स की बात करेंगे, या फिर जो भी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फेमस सैटायर्स हैं उनका हम बात करेंगे। आइए समझते हैं सैटायर को। यदि आप लोगों में से कोई भी नोट्स बनाना चाहता है तो नोट्स बना सकता है, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका डिस्प्ले पर आप लोगों की सारी इंफॉर्मेशन फ्लैश होगी। देखिए सैटायर जो है, सैटायर एक लिटरेरी जॉनरा है। सबसे पहले समझ लीजिए कि सैटायर एक लिटरेरी जॉनरा है। इसे इस्तेमाल करने के लिए राइटर अनोदर लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करता है, जैसे कि आयरनी का इस्तेमाल करता है या फिर सरकाज्म का इस्तेमाल करता है। राइटर किसी को ताना मारने के लिए आयरनी और सरकाज्म जैसी चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। अब इसे कहने का, करने का पर्पस क्या होता है? तो इसमें किसी को एक्सपोज किया जाता है या फिर क्रिटिसाइज किया जाता है। अब किस चीज को किया जाता है कि ह्यूमन ह्यूमन के जो दोष होते हैं, वाइसेस होते हैं, या मूर्खता भरे काम होते हैं, या फिर शॉर्ट कमिंग जो है। अब ये शॉर्ट कमिंग क्या होता है? देखिए ये भी एक कमियां, ठीक है, शॉर्ट कमिंग का मतलब भी कमी होता है, और वाइसेस का मतलब होता है दोष होना किसी के अंदर, और फुलीज का या फिर फोली इसको बोल सकते हैं, फोली। ठीक है, इसका मतलब भी होता है दोष निकालना। अब इन तीनों के अंदर मैं आप लोगों को डिफरेंसेस बता देता हूं कि क्या होते हैं और किस तरह के वेरिएशन इसमें पा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दोष जो वाइसेस होती हैं वो किस तरह की होती हैं। देखिए किसी भी इंसान के अंदर हम ताना कब मारते हैं? जब उसके बिहेवियर में कुछ कमी हो, जब उसकी बात करने के तरीके में, उसके बिहेवियर में कोई कमी हो, तो हम सैटायर के थ्रू से उसकी गलती बताने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनी गलतियों को क्या कर ले, सुधार ले। और वो हम बिल्कुल हंसी मजाक वाले वे में कहते हैं। अब बात करते हैं फोलीज की। तो इसका मतलब होता है मूर्खता। अब मूर्खता मतलब ए लैक ऑफ गुड जजमेंट, मतलब कोई इंसान जो है अगर गुड जजमेंट नहीं ले पाता है और वो मूर्खता वाले डिसीजन लेता है, तो हम उसे सैटायर करते हैं ताकि वो अपनी गलती को समझकर उन्हें सुधार सके। अब बात करते हैं ये शॉर्ट कमिंग की। इसका मतलब होता है हिंदी में कमियां। अब ये किसी एक पर्सन के करेक्टर की कमियों की बात करता है। मतलब किसी पर्सन के करेक्टर में अगर कमी है तो ये उसकी कमियों को बताता है। आप सैटायर के थ्रू ताना मारकर ये चीजें बता सकते हैं, और ताना भी इस तरह से मारेंगे कि उसे अपनी कमियों का पता चल जाए और वो बुरा भी ना माने। ठीक है, अब जो सैटायर का मुख्य टारगेट होता है वो सोशल इविल्स को हटाना होता है, या फिर पॉलिटिकल इविल्स हो, या फिर कल्चरल इशू हो। तो इन सारी चीजों को बताना होता है लोगों को, और इस तरह से बताना होता है कि कोई लाफ्टर तरीके से या अम्यूजमेंट के तरीके से बताना होता है कि गलती करने वाले को अपनी गलती पता चल जाए, और हंसी मजाक वाले वे में कहते हैं तो उसको बुरा भी ना लगे। अब इस सैटायर का पर्पस होता है कि जो भी समाज के अंदर या कोई भी पॉलिटिकल जो है कमियां हैं, वो अपनी कमियों को इंप्रूव कर ले। और जो भी चीजें गलत हो रही हैं, चाहे वो सोशली गलत हो रही हो, चाहे वो पॉलिटिकली गलत हो रही हो, लोगों के बीच में इसकी अवेयरनेस जो है बढ़ती चली जाए, लोगों को इन गलतियों के बारे में पता चले। अब इस सैटायर को लिखने के लिए हम अलग अलग फॉर्म्स का, लिटरेचर की अलग अलग फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉवेल्स की फॉर्म में आप लोगों को मिल सकता है, ये प्लेस की फॉर्म में आप लोगों को मिल सकता है, एसेस की फॉर्म में आप लोगों को मिल सकता है, या फिर ये आप लोगों को पोएट्री की फॉर्म में मिल सकता है। लेकिन एक बात का आप लोग ध्यान रखें कि सैटायर का मतलब होता है ताना मारना, और किसी को ताना भी इस तरह से मारना कि उसे बुरा भी ना लगे और अपनी गलतियों का पता चल जाए, ताकि वो अपनी गलती को सुधार सके। और लोगों के बीच में इस बात की अवेयरनेस फैलाना कि किस तरह की गलतियां जो है पॉलिटिकली या सोशली लोग कर रहे हैं। तो कोई भी राइटर लिटरेचर में इसे नोवेल फॉर्म में, प्लेस फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में या पोएट्री फॉर्म में बता सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सैटायर की कि कितने प्रकार के सैटायर होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे होरेशियन सैटायर की, उसके बाद जुविनेलियन सैटायर होते हैं उनकी बात करेंगे, फिर उसके बाद
मैनिपियन सैटायर होते हैं। तो ये 3 तरह के सैटायर्स हैं, आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा इनका, और इनके में क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को अच्छी तरह से आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में हर एक पॉइंट समझ में आ सके और आप पहचान सको कि किस तरह का सैटायर ये है। तो सबसे पहले समझते हैं होरेशियन सैटायर को, कि होरेशियन सैटायर जो है वो क्या होता है। तो आप लोगों के सामने देखिए यहां पर नोट्स बनाने के लिए मैंने मटेरियल लिख दिया है, जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो नोट्स बना सकते हैं। अब सबसे खास बात जो होरेशियन सैटायर की होती है वो क्या होती है, कि ये एक तरह का जो है लिटरेरी जॉनर तो होता ही है, लेकिन ये अपनी बात कहने के लिए बिल्कुल साधारण शब्दों का इस्तेमाल करता है, और ये सारी बातें करने के लिए, ताना मारने के लिए जरूरी नहीं है आप एग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, है ना, वो बिल्कुल पोलाइट टोन में भी हो सकता है। तो होरेशियन सैटायर के अंदर आप लोग है ना हंसी मजाक वाली टोन का इस्तेमाल करते हो और पोलाइटली सामने वाले को ताना मारते हुए उसकी गलती का एहसास करा देते हो कि वो गलती क्या कर रहा है। तो इस तरह के सैटायर जो लिखे जाते थे वो एक रोमन पोएट थे होरेस, उनके नाम पर लिखे जाते थे। ठीक है, मतलब होरेस के नाम पर ही इन्हें होरेशियन सैटायर कहा जाता है। अब इस तरह के सैटायर्स में जो राइटर हैं वो आयरनी का इस्तेमाल करते हैं, विट का इस्तेमाल करते हैं। और अब इन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है, होरेशियन सैटायर को इस्तेमाल करने का पर्पस क्या है, तो ये किसी के ऊपर मजाक बनाने के लिए, मजाक बनाने के लिए, यानी कि रेडिक्यूल का मतलब होता है किसी के ऊपर मॉक करने के लिए, हंसने के लिए, कि उसकी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, मतलब उसके करेक्टर्स में जो कमियां हैं किसी इंसान के या किसी सोसाइटी की कमियां हैं, या फिर उसकी सिलीनेस है, जो मूर्खता है, तो वो हो सकती है किसी इंडिविजुअल की, इंसान की हो सकती है, या फिर समाज की हो सकती है। मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है समाज है, जैसे कि मान लीजिए हम किसी एक पर्टिकुलर समाज से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए सैनी समाज है ना, और जाट समाज है, ऐसे ऐसे समाज है, तो उनकी कमियों को बताने के लिए, लेकिन कमियां बताने के लिए भी वो किसी भी तरह के हार्श शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, वो किसी भी तरह के हार्श शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, या फिर इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करते ताकि सामने वाले को बुरा लग जाए। वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है या फिर सोसाइटी हो सकती है। तो उनकी कमियों को बताने के लिए आप लोग इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हो ताकि उन्हें बुरा भी ना लगे और वो अपनी कमियों को सुधार सकें। अब ऐसा करने का पर्पस क्या होता है, देखिए ऐसा करने का पर्पस जो होता है वो ये होता है कि आप सामने वाले की जो कमियां हैं उनको सुधार कर उस इंसान को बेटर बना दो। अब इसका परफेक्ट एग्जांपल एक मैं देता हूं आप लोगों को, कि आप लोग सो सॉरी करके एक एपिसोड बनाते हैं यूट्यूब पर, ठीक है, उसमें चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनकी गलतियों को बताने के लिए वो ऐसे अम्यूजिंग वे में या एंटरटेनिंग वे में उनकी गलतियों को बता देते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को पब्लिक का मैसेज भी पहुंच जाता है कि आप लोगों को यहां पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और वो बुरा भी नहीं मानते, है ना। तो यहां पर जो भी सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको करेक्ट करने के लिए ये होरेशियन सैटायर का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक चीज नोट कर लीजिएगा कि इस सैटायर के अंदर कोई भी हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, अलेक्जेंडर पोप का एक वर्क है द रेप ऑफ द लॉक। इस वर्क को होरेशियन सैटायर का एक परफेक्ट एग्जाम्पल समझा जा सकता है। इसमें अलेक्जेंडर पोप ने इंग्लिश सोसाइटी की अपर क्लास को जो है क्रिटिसाइज किया है। मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये होरेशियन सैटायर का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। ये हो गया होरेशियन सैटायर। अब बात करते हैं जुविनेलियन सैटायर की। अब ये जुविनेलियन सैटायर जो है होरेशियन सैटायर से कैसे अलग है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आप जो है नोट्स बना सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं आप लोगों को इसको समझा देता हूं। देखिए जुविनेलियन सैटायर जो है, सबसे पहले समझिएगा कि इस सैटायर के अंदर जो टोन होती है वो हार्श हो सकती है या फिर गुस्से में कोई कह सकता है। जिस तरह से हम लोग होरेशियन सैटायर की बात करते थे उसकी टोन हार्श नहीं होती थी, लेकिन जुविनेलियन सैटायर की बात करते हैं तो इसकी टोन जो है हार्श हो सकती है या फिर एंग्री हो सकती है। इसको किसके नाम पर लिया गया है, एक रोमन सैटायरिस्ट थे जिनका नाम था जुविनेल, उनके नाम पर इन्हें इस सैटायर का नाम रखा गया है जुविनेलियन सैटायर। ठीक है जी। अब जुविनेलियन सैटायर जो होता है इसके अंदर राइटर इसे कहने के लिए, इस तरह का ताना मारने के लिए आयरनी का इस्तेमाल करता है, सरकाज्म का इस्तेमाल करता है और इन्वेक्टिव का इस्तेमाल करता है। इसमें भी लोगों की कमियां जो हैं, ठीक है, वाइसिस में आप लोगों को बता चुका हूं कि किसी की जो बिहेवियर में कमी है उसमें उसको सुधारने के लिए, या फिर फोलीज जो होते हैं
कि किसी के लैक ऑफ जो जजमेंट सही से ले नहीं पाता है उसकी कमियों को बताने के लिए, या फिर किसी के करेक्टर्स में कोई कमी होती है उन सारी चीजों को बताने के लिए हम लोग इस तरह के जुवेनाइल सैटायर का इस्तेमाल करते हैं। अब ये किसी इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल हो सकता है या फिर सोसाइटी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब इसको करने का पर्पस क्या होता है, इसको करने की इंटेंट क्या होती है, इस तरह के जुवेनाइल सैटायर का इस्तेमाल करने का रीजन होता है कि जो भी समाज में गलती चल रही है उनको सुधार लिया जाए, उनमें चेंज करके उनको सुधार लिया जाए। अब ये किस तरह के हो सकते हैं, ये कोई सोशल इश्यूज हो सकते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, या फिर मोरल इश्यूज हो सकते हैं। इन सारे इश्यूज के बारे में ये जुवेनाइल सैटायर हम लोगों को बताता है। अब जुवेनाइल सैटायर जो होता है इसमें जो भी बात कही जाती है उसकी टोन हार्श होती है या फिर एंग्री होती है, और एकदम चैलेंजिंग मैनर में ये बात अपनी रखी जाती है। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल अपोजिट है होरेशियन सैटायर के। तो इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। जॉर्ज ऑरवेल का एक नोवेल है, इसको भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, एनिमल फार्म। इसको हम जुवेनाइल सैटायर का एक परफेक्ट एग्जांपल समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है जुवेनाइल सैटायर का एक परफेक्ट एग्जांपल। अब बात करते हैं तीसरे और लास्ट मैनिपियन सैटायर की। ये किस तरह का सैटायर होता है? देखिए, मैनिपियन सैटायर जो होता है ये भी एक तरह का सैटायर ही होता है, मतलब एक तरह का ताना ही मारना होता है। और ये सैटायर्स में ग्रीक लिटरेचर से आया है, और ये एंशियंट फॉर्म भी है, मतलब ये सैटायर में सबसे पहले इस तरह के ही सैटायर जो है लिखे जाते थे। अब इन्हें ग्रीक फिलोसफर के नाम पे, जिनका नाम है मैनिपस, उनके नाम पर इसे रखा गया है मैनिपियन सैटायर। ठीक है जी, अब इस तरह के सैटायर को हम मैनिपियन सैटायर तो कहते ही हैं, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी है वेरोनियन सैटायर। ठीक है जी, ये भी पूछा जा सकता है कि मैनिपियन सैटायर को हम किसी दूसरे नाम से जानते हैं, उसका नाम बताइए, तो आप लोगों को बताना है वेरोनियन सैटायर। अब ये मैनिपियन सैटायर जो होते हैं इनको कोई भी राइटर प्रोज फॉर्म में लिख सकता है, वर्स फॉर्म में लिख सकता है, डायलॉग फॉर्म में लिख सकता है, या फिर पैरोडी फॉर्म में लिख सकता है। अब ये किसी इंडिविजुअल को लेकर जो है, किसी इंडिविजुअल को लेकर या सोसाइटी को लेकर लेस कंसर्न होते हैं। ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते, ये किसी सोसाइटी की बात नहीं करते, ये कंसीडर करते हैं सोसाइटी को, पूरी की पूरी सोसाइटी को एज ए होल कंसीडर करके वो बात करते हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर समाज की बात नहीं होती, इसमें मान लीजिए पूरी इंसान जाति पर अगर कोई सैटायर करना है तो आप लोग कर सकते हैं मैनिपियन सैटायर के थ्रू। ओके, अब इसकी टोन की बात कर लेते हैं। इसकी टोन भी हार्श होती है, जैसे जुवेनाइल सैटायर की टोन हार्श होती है ना, उसी तरह से मैनिपियन सैटायर की टोन भी हार्श होती है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, कि इसका एग्जांपल है थॉमस लव पिकॉक ने एक लिखा था नोवेल जिसका नाम है नाइटमेयर एवे। 1818 में इसे पब्लिश करा गया था। तो ये जो है जुवेनाइल सैटायर का एक एग्जांपल है। दूसरे की बात करते हैं, एक और नोवेल इंग्लिश लिटरेचर में आया था, हॉक्सले के द्वारा लिखा हुआ, ओल्डोस हॉक्सले के द्वारा लिखा हुआ पॉइंट कोड पॉइंट। ये आया था 1928 में। अब ये सैटायर जो है ये मैनिपियन सैटायर का एक और परफेक्ट एग्जांपल है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तीन तरह के सैटायर हैं, होरेशियन सैटायर, जुवेनाइल सैटायर और मैनिपियन सैटायर। और इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं, कि होरेशियन सैटायर के अंदर वो किसी पर ताना मारते हैं, लेकिन ताना इस तरह से मारते हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। जुवेनाइल सैटायर में वो ताना मारते हैं, लेकिन वो ताना मारने के लिए हार्श शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैनिपियन सैटायर के अंदर भी हार्श शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो किसी इंडिविजुअल के लिए या फिर इंस्टीट्यूशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। वो कंप्लीट सोसाइटी को एज ए होल कंसीडर करके सैटायर करते हैं, और इसकी टोन भी हार्श ही होती है। ठीक है, यहां पर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे चुका हूं। आई होप सैटायर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।